मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना है, यानी कि हम बात करें इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। जैसा इसका नाम है टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी सेक्टर की कंपनी बिलोंग करती है। आगे अगर हम बात करें एग्जैक्टली काम क्या है, इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, ये इस कंपनी का एक काम है। और स्पेशलाइज्ड है इन द बिजनेस ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर वेब एंड मोबाइल, ये है इस कंपनी का पहला काम। अब जो अगर हम बात करें और सेगमेंट है जहाँ से इस कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, द कंपनी इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन टू एरियाज, यानी दो एरियाज है जहाँ से इसके पास मेजर रेवेन्यू आता है। पहली अगर हम बात करें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड उसके बाद प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, ये वो दो सेगमेंट है। बड़ा ही बेसिक वे में हम समझ गए इस कंपनी के बारे में। आगे अगर समझें, इस कंपनी ने 2021 की बात करें FY21 में 14 क्लाइंट नए ऐड किए थे। कंपेयर करें FY20 में इसी कंपनी ने 28 क्लाइंट को ऐड किए थे, तो वहाँ से कम है, लेकिन कंटिन्यूसली कंपनी के पास कुछ क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। बिजनेस आएगा, क्लाइंट जुड़ेंगे, कुछ ऐसे ही है। उसके बाद अगर हम बात करें FY21 में जो मेजर रेवेन्यू आया है या फिर आता है इस कंपनी के पास USA से, यानी 94% रेवेन्यू वहाँ से आता है। उसके बाद यूरोप से 3.3, मेजॉरिटी कहाँ से आता है आप समझ रहे होंगे, US से। बाकी मिडिल ईस्ट है 2.7%। बड़ा ही बेसिक है, हम समझ गए। आगे अगर हम बात करें, कंपनी जो बनी थी कोई नई कंपनी नहीं है, 2000 में बनी थी, कुछ साल यानी 22 साल के आसपास हो चुके हैं इस कंपनी को। बात करें यानी 21-22 की, एज ऑफ नाउ 21-22वां चल रहा है। एंड इस कंपनी के एक्टिव क्लाइंट की अगर हम बात करें 110 प्लस है, यानी 110 प्लस हैं। एग्जैक्टली जब तक डेटा बाहर आता है तब तक क्लाइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं, बट एज ऑफ नाउ आप रफ फिगर के हिसाब से ले सकते हैं 110 के आसपास इस कंपनी के पास क्लाइंट है। वहीं अगर हम बात करें फाइनेंशियल कितना मजबूत है वो भी आप देखेंगे, 196 CR के आसपास FY21 में इसका रेवेन्यू निकल के आया था। पैट भी पॉजिटिव है 36। कैश रिजर्व ये जरा देखिए, सिर्फ 107 करोड़ कैश, ये नहीं है रिजर्व है, नहीं कंपनी के पास कैश भी अवेलेबल है। बाकी हम आगे देखेंगे। और इस नंबर को आप ज़रूर देखिए, 43% CAGR रेवेन्यू है। कब से? सिंस इंसेप्शन, यानी जब से कंपनी बनी है। तो आप समझ रहे हो काफ़ी हेल्दी CAGR से आप कह सकते हो रेवेन्यू वाइज। कुछ चीज़ें हमने देखी, बाकी पार्टनरशिप या फिर अवार्ड क्या क्या मिले हैं ये आप नीचे देख सकते हैं। बड़े ही बेसिक वे में हम अभी तक कंपनी के बारे में समझ गए। आगे अगर हम बात करें, 2000 में कंपनी बनी थी। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर बाकी कुछ हाइलाइट्स के फॉर्म में यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो कंपनी के, यानी कि 2000 में बनने के बाद जिनका फर्स्ट इनका जो 100 क्लाइंट है वो 2002 में आए। देन 5 की अगर हम बात करें, यहाँ पर 5 में 500 क्लाइंट्स। एंड उसके बाद CMMI जो हमने देखा था, इनका बिजनेस मॉडल भी है, तो यहाँ से ये लेवल 3 का सर्टिफिकेट इनके पास मिला था। हमने जस्ट देखा था, पहली स्लाइड में लिखा है, नहीं देखा तो जाके बैक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मेजर इवेंट अगर हम बात करें, 2017 में कंपनी वेंट पब्लिक ऑन NSE। तो ये है कुछ इनके हाइलाइट्स ये आपके सामने। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के पास क्लाइंट कौन है, क्योंकि हमने क्लाइंट की बातें की हैं, इस कंपनी के पास क्लाइंट है, रेगुलर बेसिस पे हर ईयर कुछ ना कुछ ये क्लाइंट ऐड कर रहे हैं, तो आपके सामने है। IT कंपनी है, तो हर एक सेक्टर को, हर एक कंपनीज को एज ऑफ नाउ IT सपोर्ट की ज़रूरत होती है अलग अलग फॉर्म में। तो ये है इनके कुछ जो क्लाइंट हैं उनके नाम आपके सामने, हो सकता है आप इनमें से किसी न किसी को जानते होंगे। नाउ अगर हम बात करें की परफॉर्मेंस, इस कंपनी ने काम कैसे किया, रेवेन्यू की अगर हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, FY17 से लेकर FY21 तक का डेटा आपके सामने। CAGR 23% का, यानी 23 प्लस का CAGR इस कंपनी का है रेवेन्यू वाइज। आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। हो सकता है आपके पैरामीटर कुछ और हो, बट इट्स गुड, दीज नंबर आर गुड। वहीं अगर हम बात करें EBITDA एंड मार्जिन परसेंटेज के फॉर्म में, वो भी आप देख पाएंगे, सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। एंड प्लस सिर्फ पॉजिटिव ही, ग्रोइंग पॉजिटिव आपको, जिसे आप कह सकते हो। पैट मार्जिन भी आप देख सकते हो, ज़रा सा डिप ज़रूर हुआ था, लेकिन इस बार वापस से रिकवर हो चुका है 27+। ऑल नंबर आर वेरी गुड। वहीं अगर हम इस कंपनी के ROE ROC की बात करें, 17 से लेकर 21 तक का डेटा आपके सामने है। इसमें भी आप देखेंगे तो 17-20 के आसपास FY21 में इस कंपनी के ROE ROC आगे जगह हम क्लियर तो करेंगे, लेकिन यहाँ आपके सामने ओवरऑल 23, 17, 16, 20 में तो बिल्कुल एक अलग साल था, फिर भी 13-14 के आसपास था और वापस से रिकवर हो चुका है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी अच्छी है। एंड नेटवर्थ की बात करें, ये भी आप देख सकते हो, नेटवर्थ इस कंपनी का हर साल 35% CAGR के आसपास बढ़ रही है।
ये भी आपने देखा। एंड जब कंपनी के पास कैश आ रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, तो ये चीज़ भी बढ़ना चाहिए, यानी कि डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड भी उसी हिसाब से बढ़ाते जा रही है। 2%, फिर 7%, फिर 13%, 11%, 20%, यानी कंपनी के पास बेनिफिट आ रहा है, कंपनी के पास रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कंपनी अपने इन्वेस्टर को भी दे रही है अकॉर्डिंग टू फेस वैल्यू के हिसाब से, परसेंटेज के फॉर्म में। तो ये डेटा आपने देखा जो आपको क्लियरली बता रहा है इस कंपनी के बारे में। देन अगर हम बात करें इन्वेस्टर को क्या दिया इस कंपनी ने रिटर्न, ये देख लीजिए आप, 1 साल में 331% के रिटर्न, 2 साल में 729 और 3 साल में 1034। सुपर रिटर्न है, आप समझ रहे हो 3 साल में इस कंपनी ने 1 लाख को कितना बना दिया, आप समझ पा रहे होंगे इसको। ये है इस कंपनी के हाल। इसीलिए बहुत कम लोग, कि अभी क्या है कि मैक्सिमम लोग सिर्फ कुछ चुने हुए जो शेयर हैं उन्हीं का नाम, जिनका नाम हर एक बच्चा जानता है, उन्हीं के बारे में जानते हैं, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके अलावा भी अगर हम डीप रिसर्च करते हैं तो हमें और भी बहुत सारे कंपनीज डेली बेसिस पे मिलते हैं। अच्छी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो और भी हैं, तो उनमें से एक कंपनी भी आपके सामने निकल के आई है। अब ऐसे रिटर्न देने के बाद वैल्यूएशन क्या कहते हैं वो तो हम देखेंगे, लेकिन रिटर्न के पीछे नंबर्स क्या बोल रहे हैं वो आप देख लीजिए। क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने है, यानी FY21 के पूरा कंप्लीट हिस्ट्री आपके सामने है। यहाँ पर सेल्स ये देख लीजिए 52, देन उसके बाद 57, 72, 98, चारों क्वार्टर में इसकी कंपनी की अच्छी सेल हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें 13, 8 यहाँ पे डिप था, देन उसके बाद 21 एंड 26 ये भी वापस, और 11, 12, 17, 17, तो क्वार्टरली बेसिस पर भी इसके नंबर अच्छे थे। बाकी इस साल के हम देख लेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ की अगर हम बात करें ईयरली रिजल्ट, ये भी आप देखिए 22 मार्च यानी कि मार्च तक का ये है। पिछले 4 सालों में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 17 से लेकर अभी तक इसने अच्छा काम किया। बाकी इसकी सेल्स देखिए कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 20 से 67, और 19 से अगर हम यहाँ बात करें ये हो चुका है 52, 57। तो क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं। यही वो रीज़न है जो इस कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर को। ना अगर हम बात करें सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो भी आप देख लीजिए कितना अच्छा है। 14 यहाँ पे ज़रा सी डिप, अदरवाइज 21, 26, 41 ये सारे नंबर आपको अच्छे बता रहे हैं। ये सारे नंबर जस्टिफाई कर रहे हैं जो तेज़ी है, जो रिटर्न है वो खोखली तेज़ी नहीं है, उसके पीछे कुछ है माल मसाला। अगर हम यहाँ बात करें इसके बाद ROE ROC जो वहाँ ठीक से क्लियर नहीं हो रहा था, 21, 19, 21 अगेन दीज नंबर गुड। 23 ROC 5 साल पहले, 3 साल 22 और 1 साल में 23 अगेन दीज नंबर वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख लीजिए, प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा है, नहीं मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। यहाँ पर आप इजीली देख पाएंगे 74.56 प्रमोटर के पास। देन उसके बाद FIs की अगर हम बात करें, यहाँ पर उनके 0.31 ये एक चीज़ है, FIs की ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। DIs की भी सिर्फ नाम की है 0.01। एंड उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक का कुछ इंटरेस्ट है, जिन लोगों को पता है इस कंपनी के बारे में 25% के आसपास, बाकी 25 इनके पास है, 74 प्रमोटर के पास है, मेजॉरिटी तो यहीं पे है। तो ये है इस कंपनी का एक चीज़ जो प्रमोटर के पास है, बाकी FIs DIs ने नहीं किया है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बस थोड़ी सी की है, बैलेंस जिसे हम कहते हैं, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग है। बाकी कोई भी प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं रखा है, अगेन दिस इज़ गुड फॉर अस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई भी FIs DIs के बाद कोई भी म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है एज ऑफ नाउ, ब्लैंक है। वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, इजीली आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ना अगर हम बात करें डेट, 0 डेट है, ऑलमोस्ट 0.05 डेट है। एंड कैश कंपैरिजन करें 19.97 CR, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है एंड रिटर्न बड़े अच्छे दे दिए हैं इस कंपनी ने अभी तक। ये एक चीज़ है। अब ना अगर हम बात करें ये सब देने क्या, रिटर्न देने के बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या बोलते हैं। इंडस्ट्री की पी चल रही है 32 और ये स्टॉक आपको 40 के आसपास मिल रहा है, यानी अब जाके जब 1 से 2 साल पहले इसमें वैल्यू थी, जब मार्केट में करेक्शन था, तब जिन लोगों ने इसको उठाया, तो आई थिंक अगर पूरा 1000 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, कुछ एक अच्छा अमाउंट में लोगों ने अच्छा परसेंटेज तो बुक किया ही होगा। तो ऐसे में अभी ज़रा सा ओवर वैल्यू थोड़ा सा हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से ये थोड़ा ऊपर चला गया तो ये शेयर आने वाले टाइम में बिल्कुल यहाँ से बढ़ेगा नहीं। उसके लिए हमें इसके टेक्निकल भी इसको रेगुलर बेसिस पे चेकआउट करना होगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनना चार्ट के ऊपर, एंड कंटिन्यूसली इसके रिजल्ट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जब अच्छे आएंगे तो करेक्शन भी आता है, हर शेयर में आता है, हमने देखा।
तो इसलिए ये आपको देखने की ज़रूरत है। बट एज ऑफ नाउ अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं शेयर की तो काफ़ी अच्छे है, इसमें कोई वीकनेस नहीं है। बाकी डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.37, EPS भी अच्छा है, तो वीकनेस कहीं भी नहीं है। बाकी मार्केट कैप की बात करें एज ऑफ नाउ 1980 के आसपास इतने CR की इस कंपनी की एज ऑफ नाउ मार्केट शेयर बनी हुई है। तो मैक्सिमम चीज़ें इस कंपनी में अच्छी हैं अगर हम देखने की कोशिश करें तो। थोड़ा सा पी रेशियो के हिसाब से हो गया। जब आप इसी कंपनी को यानी कि इसी को बाकी इस कंपनी के पीयर के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको और भी अच्छा आइडिया लगेगा। पर थोड़ा सा ये ऊपर चला गया है। अगर किसी अच्छे सपोर्ट के आसपास आपको मिलता है या फिर ब्रेकआउट के आसपास ब्रेकआउट देता है वापस से, रिसेंट के हाइस से हम बात कर रहे हैं, तो इसमें फ्रेश एंट्री वापस से की जा सकती है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। अदरवाइज लॉन्ग रन में एज ऑफ नाउ कोई भी इसमें टेंशन की बात नहीं है। बट डिपेंड करता है ना कि कभी भी हम किस लेवल पे लेना, अच्छे शेयर को भी किस लेवल के आसपास लेना, रनअप होने के बाद सिर्फ चेज करने के लिए जो रिटर्न हमसे छूट गया वो पाने के लिए, या फिर वैल्यू के आसपास वैल्यू जब हमें मिल रही तब हम एंट्री कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ को आपको ध्यान रखना। अदरवाइज ये शेयर बेहतरीन है, आपको अपने रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। हमने मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की इस छोटे से वीडियो में। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रह गए आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।